तो स्वागत है आपका बैटल थ्रू द हेवेंस के एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो पिछला एपिसोड में हमने देखा था डिमोन तियानमिंग सेकंड और थर्ड तियानजुन के साथ मिलकर फॉलिंग स्टार पेविलियन के ऊपर अटैक कर दिया था। फिर मास्टर याओ लाओ डिसाइड करते हैं कि वो डिमोन तियानमिंग और सेकंड तियानजुन सेंट गुयू के साथ अकेला फाइट करेगा और थर्ड तियानजुन के साथ काइलिन, किंगलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर तीनों एक साथ मिलकर फाइट करेगा। जिसके बाद फॉलिंग स्टार पेविलियन पर एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये फाइट ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है क्योंकि थोड़ी ही देर बाद डिमोन तियानमिंग और सेंट गुयू दोनों मिलकर मास्टर याओलाओ को हरा देता है। और दूसरी तरफ थर्ड तियानजुन भी काइलिन, किंगलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर को बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया था। जब सभी लोग ये सोच रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तब पूरा फॉलिंग स्टार पेविलियन बहुत बुरी तरीके से हिलना शुरू हो जाते हैं और उसके अगले ही पल स्पेस में एक बड़ा सा क्रैक्स आते हैं और उनमें से जियाओवियन बाहर आते हैं, वो भी डाउशिंग बनकर। फिर जियाओवियन अपना नया लेवल डाउ टेक्निक एंग्री वुड द रीइंकार्नेशन को यूज करके काफी आसानी से डिमोन तियानमिंग और थर्ड तियानजुन को जान से मार देता है। लेकिन सेकंड तियानजुन सेंट गुयू को जियाओवियन मार नहीं पाया था क्योंकि गुयू को बचाने के लिए हुनक्लान का एक डाउशिंग ने इंटरफेयर किया था, जिससे कल्टीवेशन लेवल डाउशिंग 2 स्टार पर था। फिर वो बंदा गुयू को लेकर यहाँ से चला गया था और यहाँ पर वो एपिसोड खत्म हो गया था। अब आगे का एपिसोड बिल्कुल वहीं से शुरू होता है जहाँ पर मास्टर याओलाओ, जियाओवियन और बाकी सभी एक बड़ा सा हॉल के अंदर बैठा था। फिर मास्टर सन्नाटा तोड़ते हुए प्रोफाउंड रिवर अलायंस के बारे में जियाओवियन को सब कुछ बताता है। जियाओवियन मास्टर याओलाओ की बात ध्यान से सुनता है और थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, हमें भी प्रोफाउंड रिवर अलायंस से कुछ सीखना चाहिए। मेरा मतलब हमें भी एक बड़ा और पावरफुल अलायंस बनाना होगा क्योंकि देखो, हुनक्लैन तो दूर की बात है, हम हॉल ऑफ सोल का मुकाबला तक नहीं कर पाएंगे। भले ही मैं डाउशिंग बन गया हूँ तब भी नहीं, क्योंकि कल जिस बंदे ने गुयू को बचाया था वो मेरे से भी ज्यादा पावरफुल है। उसका कल्टीवेशन लेवल डाउशिंग 2 स्टार पर है और मेरे ख्याल से वही है फर्स्ट तियानजुन। तो अब तुम लोग बस ये सोचो हॉल ऑफ सोल का चीफ कितना ज्यादा पावरफुल होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ हमें भी एक पावरफुल अलायंस बनाना बहुत जरूरी है। ज़ेबियन की इस बात को सुनकर काइलिन एक पल सोचने के बाद कहती है, मुझे नहीं लगता है कि हम लोग अलायंस बनाने में कामयाब हो पाएंगे क्योंकि हॉल ऑफ सोल काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए कोई भी हॉल ऑफ सोल के खिलाफ जाने का हिम्मत नहीं करेगा। ज़ेबियन काइलिन की बात सुनकर कहता है, नहीं काइलिन, तुम समझे नहीं। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, हॉल ऑफ सोल पावरफुल है इसलिए तो ये हमारे लिए फायदे की बात है क्योंकि तुम लोग जानते हो हॉल ऑफ सोल पावरफुल सोल कलेक्ट करना बहुत पसंद करते हैं। यह तक कि वो लोग सोल कलेक्ट करते करते कुछ लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा भी दिलाया है। एग्जाम्पल के तौर पर पिल टावर को ही देख लो। इतने सालों में हॉल ऑफ सोल पिल टावर के लाखों एल्केमिस्ट का हत्या करके उनका सोल कलेक्ट किया है। पिल टावर को इसके बारे में पता होने के बावजूद वो लोग कुछ भी नहीं कर पाया है। इसके पीछे का रीजन बस एक ही है और वो रीजन है हॉल ऑफ सोल काफी ज्यादा पावरफुल है। बस इसलिए पिल टावर अपना गुस्सा दबाने के अलावा अब तक कुछ भी नहीं कर पाया है। लिटिल फेरी डॉक्टर ज़ेबियन के इस बात पर सहमत होते हुए कहता है, जी तुमने बिल्कुल सही कहा क्योंकि पिल टावर के 3 हेड्स बस डाउजन के पीक पर हैं। वो तीनों मिलकर भी हॉल ऑफ सोल के साथ फाइट नहीं कर पाएगा। मास्टर याओलाओ जो अब तक चुप था, उन्होंने लिटिल फेरी डॉक्टर की बात खत्म होने के बाद गर्व से कहता है, तुम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हो ना, वो सिर्फ पिल टावर के बाहर की ताकत है। नहीं मतलब तुम लोग ये सोचो, अगर पिल टावर सच में इतना कमजोर होता तो क्या लाखों अल्केमिस्ट पिल टावर को अपना होली सिटी मानता और क्या इतने सालों तक पिल टावर हॉल ऑफ सोल के साथ इक्वल खड़ा रह पाता। खैर ज़ेबियन, तुम जब 2 साल ट्रेनिंग कर रहे थे तब मेरा पुराना दोस्त जुआनकोंग बानशेंग बन गया है। ज़ेबियन मास्टर की इस बात को सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और वो इसे हैरानी में कहता है, क्या एल्डर जुआनकोंग बानशेंग में ब्रेक थ्रू किया है? ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मास्टर, मैं जहाँ तक सुना हूँ उस हिसाब से एक समय पर पिल टावर के 3 हेड्स एक बार हॉल ऑफ सोल के चीफ के साथ फाइट किया था, लेकिन मेरे लिए अब इस बात को विश्वास करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि सेकंड तियानजुन तो बानशेंग पर है। इसका मतलब हॉल ऑफ सोल का चीफ उससे भी ज्यादा पावरफुल होगा। इसलिए अगर इस हिसाब से देखा जाए तो पिल टावर के 3 हेड्स उस समय तो सिर्फ डोजुन के पीक पर थे, तो फिर वो लोग हॉल ऑफ सोल के चीफ के साथ किस तरीके से फाइट किया था? मास्टर ज़ेबियन के हैरानी को देखते हुए कहता है, तुमने जो सुना वो बिल्कुल सही है और तुमने जो अभी अभी सोचा वो भी सही है। मेरा मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि एक समय पर पिल टावर के 3 हेड्स हॉल ऑफ सोल के चीफ के साथ फाइट किया था, लेकिन वो असली हॉल ऑफ सोल के चीफ नहीं था। उसके जगह पर हॉल ऑफ सोल का एक दूसरा एक्सपर्ट था जिसके बॉडी के अंदर हॉल ऑफ सोल का चीफ का आत्मा का एक अंश था, लेकिन फिर भी वो तीनों उस बंदे से काफी बुरी तरीके से हार गया था। खैर ज़ेबियन, तुम जब उन तीनों से मिलोगे ना, तब उनके सामने इस बात का जिक्र मत करना, नहीं तो वो तीनों खुद को शर्मिंदगी महसूस करेगा। मास्टर याओलाओ हंसते हुए कहता है। उसके बाद मास्टर थोड़ा सा सीरियस एक्सप्रेशन के साथ ज़ेबियन और लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है, तुम लोग सिर्फ पिल टावर के बारे में जानते हो, लेकिन पिल टावर के अंदर एक स्मॉल पिल टावर है, उसके बारे में तुम लोग नहीं जानते हो। यहाँ तक कि कोई भी आम आदमी स्मॉल पिल टावर का नाम कभी सुना तक नहीं। क्या स्मॉल पिल टावर?
जियावियन, लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सभी स्मॉल पिल टावर के बारे में सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि वो लोग पहली बार स्मॉल पिल टावर के बारे में सुना था। मास्टर अपनी बात आगे कंटिन्यू करता है, ये जो स्मॉल पिल टावर है इसके अंदर जा सके ऐसा लोग बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि स्मॉल पिल टावर के अंदर एंटर करने से पहले कुछ रिक्वायरमेंट पूरा करना होगा। जैसे किसी को एक टीयर 8 के अल्केमिस्ट होना जरूरी है जो कम से कम 7 कलर्ड पिल लाइटनिंग को बुला सके, और उसके साथ ही साथ किसी का स्पिरिट सोल स्टेट में पहुंचना चाहिए। जियावियन इन 3 रिक्वायरमेंट को सुनकर पहले से और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो जानता था कि वो डोशेंग बनने से पहले इस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता। मास्टर जियावियन की इस हैरानी को इग्नोर करते हैं और आगे बात करना कंटिन्यू रखता है। स्मॉल पिल टावर के अंदर जो लोग हैं वही है पिल टावर की असली ताकत। यह तक कि उन लोगों का उम्र काफी ज्यादा हो चुका है, लेकिन फिर भी वो सभी बूढ़े एक एक राक्षस के बराबर हैं। अगर मेरी मुलाकात उन बूढ़े लोगों से हो जाती है तो मुझे भी उन लोगों के सामने अपना सिर झुकाकर बात करना होगा। खैर, यही एक रीजन है जिसकी वजह से हॉल ऑफ सोल कभी भी पिल टावर के साथ बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव नहीं किया है। फिर मास्टर एक गहरा सांस लेता है और अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हुए कहता है, मैं भी एक समय पर स्मॉल पिल टावर का हिस्सा रह चुका हूँ, लेकिन क्या है कि मुझे वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए मैं वहां से चला गया था। स्मॉल पिल टावर से निकलना तो काफी आसान है, लेकिन उसके अंदर एंटर करना बहुत ज्यादा कठिन है। खैर, तुमने जो अलायंस बनाने के प्लान किए हो वो कुछ हद तक काम का है, क्योंकि पिल टावर और हॉल ऑफ सोल के बीच का जो दुश्मनी है वो तुम्हारी उम्मीद से भी ज्यादा गहरा है। इस बात को सुनकर जियावियन थोड़ा सा खुश होते हैं। खैर, मास्टर यहाँ पर नहीं रुका था, बल्कि उन्होंने दोबारा कहना शुरू कर देता है, जब पिल टावर अपने पीक पर थे तब टावर हेड एक लड़के को अपना डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट किया था, जिसने काफी सारे ताकतवर एल्डर को पीछे छोड़ दिया था, वो भी सिर्फ 40 साल के एज में। लेकिन बाद में एक इंसिडेंट होता है जिसके बाद सबको उस लड़के का असली आइडेंटिटी पता चला था। कोई ये उम्मीद नहीं किया था कि वो लड़का हॉल ऑफ सोल का मेंबर है। जब टावर हेड को इसके बारे में पता चला था तब उन्होंने टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन के कारण उसे छोड़ दिया था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में वो जाहिल और कमबख्त आदमी होन क्लैन के कुछ मेंबर के साथ मिलकर टावर हेड को जान से मार दिया था। बदले में पिल टावर उस समय हॉल ऑफ सोल के साथ एक बहुत बड़ा जंग शुरू किया था, लेकिन ये जंग कुछ दिन ही चला था, क्योंकि हॉल ऑफ सोल के साथ फाइट करते समय पिल टावर को बहुत बड़ा लॉस हुआ था, इसलिए पिल टावर पीछे हटने में मजबूर हुआ था। लेकिन समय बीतने के साथ साथ हॉल ऑफ सोल और पिल टावर के बीच का दुश्मनी कम नहीं हुआ था, बल्कि ये और भी ज्यादा गहरा हुआ है। इसलिए मेरे ख्याल से हॉल ऑफ सोल के साथ फाइट करने के लिए तुमने पिल टावर के साथ जो अलायंस बनाने का प्लान किए हो वो हमारे लिए कुछ हद तक आसान होगा। जियावियन मास्टर की बात सुनता है और काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन मास्टर अगले ही पल जियावियन की इस खुशी में पानी फेरते हुए कहता है, तुम इतने जल्द खुश मत हो, क्योंकि स्मॉल पिल टावर के वो सभी बूढ़े लोग हॉल ऑफ सोल को हेट तो करते हैं, लेकिन उन सबको मनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जियावियन रिप्लाई करते हैं, लेकिन मास्टर हमें एक बार कोशिश करके देखना चाहिए, क्या पता हमारी ये कोशिश काम कर जाए। हाँ, तुमने सही कहा, हम एक बार कोशिश करके देखेंगे। तुम फिक्र मत करो, एक बार फॉलिंग स्टार पेविलियन के सारे मामला खत्म होने के बाद मैं खुद तुम्हें पिल टावर लेकर जाऊंगा। मास्टर येओलाउजियाबिन को भरोसा दिलाते हुए कहता है। खैर, काइलिन जो अभी तक शांत बैठी थी उसने कुछ सोचते हैं और कहते हैं, मेरे ख्याल से हमें पिल टावर के अलावा फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली को भी इस अलायंस में शामिल करना चाहिए, क्योंकि बर्निंग फ्लेम वैली और फ्लावर सेक्ट पावरफुल तो है ही, उसके साथ ही साथ उन दोनों का नाम भी सेंट्रल प्लेन्स के अंदर काफी ऊंचा है। इसलिए अगर ये दोनों क्लैन हमारे अलायंस में शामिल हो जाए तो फिर वो सभी छोटे मोटे क्लैन भी हमारे साथ शामिल हो जाएगा, जिन लोगों को हॉल ऑफ सोल इतने सालों से परेशान करते हुए आ रहा है, और उसके साथ ही साथ हमारे अलायंस का पावर भी पहले से और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसलिए हॉल ऑफ सोल हमारे ऊपर अटैक करने से पहले एक बार नहीं बल्कि 10 बार सोचेगा। काइलिन की बात खत्म होते ही मास्टर हंसते हुए कहता है, मुझे जहाँ तक पता है उसके मुताबिक फ्लावर सेक्ट के अंदर 2 ग्रैंड एल्डर है जो काफी सालों से किसी से मिला तक नहीं। यहाँ तक कि फ्लावर सेक्ट के ऐसे बहुत सारे डिसाइपल्स और मेंबर हैं जिन लोगों को इन दोनों एल्डर के एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और रही बात इन दोनों एल्डर की कल्टिवेशन लेवल की, तो ये दोनों हाई लेवल बांशिंग पर है। खैर, एक रीजन है जिस वजह से वो दोनों एल्डर मुझ पर एहसानमंद है। इसके अलावा जियावियन और यूनियन के बीच एक काफी अच्छा रिलेशन है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है इस अलायंस में फ्लावर सेक्ट को शामिल करना हमारे उम्मीद से भी ज्यादा आसान होगा। जियावियन फ्लावर सेक्ट के 2 ग्रैंड एल्डर के एग्जिस्टेंस के बारे में सुनकर काफी ज्यादा हैरान हुआ था, क्योंकि जियावियन जब फ्लावर सेक्ट गया था तब उसे उन दोनों एल्डर के एग्जिस्टेंस महसूस नहीं हुआ था। खैर, मास्टर आगे बात करना कंटिन्यू रखता है। जियावियन, तुम जिस बर्निंग फ्लेम वैली को जानते हो वो असल में वैसा है नहीं।
मेरे कहने का मतलब बर्निंग फ्लेम वैली जितना पावरफुल दिखता है वो उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि बर्निंग फ्लेम वैली जिसने क्रिएट किया था वो तुम्हारे एंसेस्टर्स या वन के जितना पावरफुल था। और मुझे जहाँ तक याद है उस हिसाब से बर्निंग फ्लेम वैली के अंदर अभी भी एक पावरफुल कल्टीवेटर है जिसका कल्टीवेशन लेवल तो उस समय हाई लेवल बानशिंग पर था, लेकिन मुझे अब ये नहीं पता कि वो डोशिंग पर पहुंचा है या नहीं। पर हाँ, मुझे ये जरूर पता है कि वो बंदा एक समय पर सेंट्रल प्लेन्स के अंदर काफी ज्यादा फेमस था, लेकिन उस बंदे में घमंड बहुत ज्यादा है क्योंकि वो इतने सालों में डोकी कॉन्टिनेंट के अंदर किसी भी मैटर में खुद को शामिल नहीं किया है। लेकिन जियावियन तुम फिक्र मत करो, उसे अलायंस में शामिल करने के लिए मेरे पास एक प्लान है और मुझे पक्का यकीन है कि मेरा ये प्लान 100% काम करेगा। जियावियन मास्टर की पहली बात सुनकर तो थोड़ा सैड हुआ था, लेकिन आखिरी बात सुनकर पूरा हैप्पी हो जाते हैं। फिर मास्टर आगे बताना कंटिन्यू रखता है। आज से कई साल पहले बर्निंग फ्लेम वैली का वो कल्टीवेटर एक फाइट में बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ था और ये इंजरी इतना ज्यादा खतरनाक था कि इतने साल बीतने के बाद भी वो अभी तक पूरी तरीके से हील नहीं हुआ है। खैर, अब तुम लोग मेरा प्लान सुनो। उस बंदे को पूरी तरीके से हील होने के लिए एक हाई टीआर पील की जरूरत है और हम लोग उसे उस पील को गिफ्ट के तौर पर देने की बात करेंगे। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि वो बंदा अलायंस के बात सुनते ही उस गिफ्ट को लेने से मना कर देगा, इसलिए अगर वो बंदा इस गिफ्ट को लेने से मना करता है तो हम लोग उसे ये कहेंगे कि ये खास तौर पर आपके लिए हमारे फॉलिंग स्टार पेविलियन से भेजा हुआ एक तोहफा है और इस गिफ्ट को आपको बेझिझक रिसीव करना ही होगा, चाहे आप हमारे इस अलायंस में शामिल हो या नहीं, लेकिन आपको इस पील को लेना ही होगा। अगर हम लोगों ने बिना कोई गलती के ये काम कर लेता हूँ तो मुझे पक्का यकीन है कि वो बंदा दौड़ते हुए आएगा और अलायंस में शामिल हो जाएगा। ज़ेवियर मास्टर की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अगर एक बार फॉलिंग स्टार पेविलियन, पिल टावर, फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली जब एक साथ एक अलायंस में शामिल हो जाएगा तब जो लाइन अप क्रिएट होगा वो काफी ज्यादा पावरफुल होगा। फिर ज़ेवियर मन ही मन सोचते हैं प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम अपीयर होने से पहले अलायंस के सारे मामला निपटना होगा, क्योंकि देखो ज़ेवियर को पता है कि हॉल ऑफ सोल प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के जितना इतनी अनमोल और रेयर हेवनली फ्लेम को उतनी आसानी से अपने हाथ से जाने तो बिल्कुल नहीं देंगे। इसलिए अगर ज़ेवियर के पास एक पावरफुल लाइन अप होगा तो वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के लिए हॉल ऑफ सोल के साथ फाइट कर पाएगा। बस इसीलिए ज़ेवियर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अलायंस के मामला निपटाना चाहता है। तो इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगर आपका आज का ये वीडियो पसंद आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और आप अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ एक नया वीडियो लेकर।